इसीलिए आया कि करियर काउंसलिंग एक बहुत अच्छी चीज है। आप उसे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे ये मैटर नहीं करता। क्या चीज आपको अच्छी लगती है क्या नहीं लगती ये मैटर नहीं करता। इस नेचर को क्या चाहिए वो मैटर करता है। आप बात को समझोगे आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, नहीं समझोगे हम 1 घंटे बाद अपना लैपटॉप उठाएंगे, कार में बैठेंगे, अपने स्कूल चले जाएंगे, है ना, हमें कहीं होगा। लेकिन अगर आप समझोगे, अगर मैं आपसे पूछूं, इसे ऐसे समझो, अगर मैं आपसे पूछूं अभी आप ये समझते होगे कि वो गवर्नमेंट जॉब है ना, ऐसे समझता होगा ना आपको गवर्नमेंट जॉब है कि यहाँ से ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, मजे से ऐसा करेंगे, ऐसे लगता होगा, है ना। अगर मैं पूछूं इस देश में सबसे ज्यादा पैसा किस पर है, किसका क्या किसे किस पर है सबसे ज्यादा पैसा? हाँ बोलो, डरने वाली क्या बात? कोई ऐसा है कि एक ऑनलाइन पढ़ा रहा है तार से पढ़ रहा है जैसे बोलोगे? बताओ किस पे है? बिजनेस। बिजनेस, बिल्कुल सही आंसर दिया। किस पे है? बिजनेस, यानी बिजनेसमैन पे, यानी एंटरप्रेन्योर पे। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर कहाँ पढ़ा? ये एंटरप्रेन्योर पढ़ा या तो आईआईएम में या आईआईटी से बीटेक किया, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। आईआईटी जिसपे हम लोग मरते हैं, बिल्कुल जान दे देते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अगर आप रैंक देखोगे आईआईटी की वर्ल्ड वाइड, तो रैंक में आपको मिलेगा 121, 122। दिल्ली यूनिवर्सिटी आईआईटी दिल्ली मिलेगी आपको 124 पे। सोचो कि जिसके लिए मर रहे हैं वो कहाँ पे है, यानी आप सोचो 123 इंस्टीट्यूट्स उससे बहुत ऊपर हैं। यानी सोचो जो नंबर 1 पे है उसकी कंडीशन क्या हो गया, है ना। तो नंबर 1 पे ऐसा किस पे हो गया? बिजनेसमैन पे। उसके बाद बताओ किस पे? मेसी का नाम सुना, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना, विराट कोहली का नाम सुना, क्या है स्पोर्ट्समैन। अमिताभ बच्चन का नाम सुना, रणबीर कपूर का नाम सुना, कौन है? फिल्म स्टार्स, इन पे। ठीक है, इसके बाद किस पे है बताओ? इसके बाद किसका नाम लोगे कि इनपे पैसा है सबसे ज्यादा? बहुत बड़े लॉयर, कोई बहुत बड़ा लॉयर होगा उस पे होगा। ठीक है, कोई डॉक्टर जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होगा, डॉक्टर जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होगा, अपोलो में सर्व कर रहा होगा, वेदांता में सर्व कर रहा होगा, साथ में हो सकता है अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहा होगा, उस पे होगा, है ना, होगा कि नहीं। इसके बाद आप होगे आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, इन पे होगा, ये होगे। तो ये पैसे के लिए नहीं आने आते हैं। ऑफिशियली इनकी सैलरी इतनी नहीं है कि ये रेंज रोवर में चल रहे हैं, है ना। अनऑफिशियली कितना कमा सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली बहुत नहीं है। अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं है ये कहीं पे गवर्नमेंट जॉब नहीं आई है। अभी आप और ऐसे नीचे उतरोगे, गवर्नमेंट जॉब तब आएगी, समझ रहे हो ना। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि दोस्ती नाम की चीज या तो बिल्कुल है ही नहीं, या है तो केवल तब है जब आप एक ही ग्रेड पे हो। अंबानी का दोस्त रिक्शा वाला हो ही नहीं सकता, अदानी का दोस्त कोई टेम्पो वाला, कोई सरकारी नौकरी वाला हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बॉक्सिंग और उसमें लेती थी हर चीज कैडर में होगी। जूडो और हॉकी। एक उसमें सेट कर आईएएस से शादी करना चाहता है, एक आईपीएस आईपीएस से शादी करना चाहता है, एक डॉक्टर से, एक बड़ा इंजीनियर एक बड़े इंजीनियर से। ऐसी ही कहानी है। अभी जो आप समझ रहे हो ना कि मेरा दोस्त कह रहा है कि बाल हमने यहाँ से कटाए और यहाँ पे कट लगवाया, 2 कट यहाँ लगाए, 3 कट यहाँ लगाए, ऐसा तो खड़ा हो गए, है ना, तो बहुत बड़े हम हीरो हो गए। हीरो नहीं हो गए। ये कल को अगर आपके साथ वाला कुछ बन गया, आप विश्वास रखो आप उसके ऑफिस में एंटर नहीं कर पाओगे अगर आप उसके बराबर नहीं होगे। आप मे आई कम इन सर नहीं कह पाओगे अपने दोस्त से कि बाहर खड़े होके आप कहो मे आई कम इन सर, और वो कहे नो या यस, आपको पता चल जाएगा घुसोगे नहीं। दोस्ती यारी केवल तब है जब आप बराबर कैडर में होगे, अदरवाइज जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस बात को बहुत ज्यादा दिन नहीं है, आप में 12 के बच्चे होंगे,
ठीक है 12 कर लो, उसके बाद जरूर अपने प्रिंसिपल साहब को बताना आके कि साथ में कितने लोग पढ़ रहे हो, साथ में कितने लोग पढ़ रहे हो। अगर हम माइंड से गरीब हैं, ध्यान रखना, अगर हम यहाँ से गरीब हैं तो हम जिंदगी भर गरीब रहेंगे, चाहे कितना भी पैसा हो। यहाँ से अगर हम अमीर हैं, रिच हैं, तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? और करियर देखो, इस सोसाइटी में हर तरह का बंदा चाहिए, है ना। एक अडानी टाइप का भी चाहिए जो 10 साल 15 साल 20 साल आगे के प्रोजेक्ट में हजारों करोड़, 6000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा भी चाहिए जब अडानी चले तो उनकी सुरक्षा करने के लिए बस भाग रहे हैं, कार पर लटक के भाग रहे हैं, वो कार में चल रहे हैं, वो भाग रहे हैं। ऐसे भी चाहिए कि जैसे रास्ते में भूख लग जाए, मुझे स्कूल से आ रहा था, मान लो भूख लग जाए, या यहाँ से प्रिंस साहब मान लो नाश्ता ना कराए, मुझे रास्ते में भूख लगे, मुझे लगे यार कुछ तो खाना ही है, तो पानी बतासे का ठेला दिख गया तो पानी बतासे का ये भी चाहिए। इस सोसाइटी में सर्दियों में मूंगफली का मन होता है तो मूंगफली भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो एक वेल दबाओ, एक पियोन आए, ये भी चाहिए। सोसाइटी में एक प्रोफेसर भी चाहिए, एक आईएएस अधिकारी भी चाहिए, एक एक्टर भी चाहिए, एक म्यूजिशियन भी चाहिए, हर कोई चाहिए। इसको फिल कौन करेगा? इस एक रूम में बैठे हुए लोग में ही ऑलमोस्ट वो सारे लोग होंगे। हर एक क्लास में कोई ना कोई कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट इस सोसाइटी को कर रहा होगा। ये तय आपको करना है कि गरीबी में मरना है या अपने सपनों को पूरा करके मरना है। एक चीज है कि मर्सिडीज खड़ी है, गए ऐसे सेल्फी ली, फेसबुक पे डाल दी, इसमें आपका क्या था? मर्सिडीज तो वो एक ड्राइवर भी चला रहा है किसी की, आपका क्या था उसमें? इसमें आपका क्या था कि आपको लग रहा है फेसबुक पे डाल दिया, मर्सिडीज के बगल में खड़े आपको सब पूरा मर्सिडीज, लेकिन किसी की है ना मर्सिडीज, वो किसी की तो है ना। तो मैं आपको कोई यहाँ बहुत मोटिवेट नहीं करूंगा, बस एक तो ये चीज बताऊंगा कि जिसने सफल होने की ठानी है, जिसने ये तय किया है कि मुझे सफल होना है, सपना देखा है, ड्रीम देखा है, कोई भी एक्सक्यूज उसे हरा नहीं पाया। और जिसने इन 5-6 साल यानी 10 से मान लो, आप 9 से मान लो, 9 से लेकर 5-6 साल जिसने मेहनत कर ली, वो जिंदगी आराम से गुजारेगा। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज संघर्ष करेगा, लाइफ लॉन्ग संघर्ष करेगा, लाइफ लॉन्ग संघर्ष करेगा, पूरे जीवन संघर्ष चलेगा, पूरे जीवन। समझ रहे हो ना? तो देख लो कि पूरे जीवन मेहनत करनी है या शुरू के कुछ साल मेहनत करनी है, और उस मेहनत करके हम अपने सारे ड्रीम को पूरे कर सकते हैं, है ना। एक तरीका यह है कि कोई अच्छी चीज देखो, ऐसे देख लो, छू के देख लो, और एक होता है कि उस लाइफ बन जाओ, उसमें बैठो, उसे एंजॉय करो, है ना। आज का सेशन जो है बहुत लेंदी नहीं रखूंगा मैं, बहुत यूजफुल चीजें ही दूंगा आपको। 3 भागों में बटा होगा, 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, दूसरा होगा जो करियर पाथ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, और थर्ड होगा क्वेश्चन आंसर जो टोटली आपका है, राइट। तो पहले सेशन से स्टार्ट करेंगे और पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। और जो मैंने बात कही कि जिसने ये तय किया कि हमें सफल होना है, तो वो सफल हुआ। जिसने सोचा नहीं होंगे, जैसे मैं अपनी लाइफ बताऊं, ठीक है, असफलता ज्यादा देखोगे, सफलता कम देखोगे। मैं एक बहुत अच्छा क्रिकेटर था, एट द सेम टाइम बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर था। यूपी अंडर 14 टीम में आ गया हॉकी में। लगा भूखों मरते हैं हॉकी वाले, नहीं जाएंगे, नहीं गए कि क्रिकेट में जाएंगे, है ना। उस समय कोई ऐसा नहीं था कि बहुत पैसा होता हो, कि बहुत ज्यादा पैसा है ना, और बहुत उस पैसे में क्या है कि कितना भी रिस्क ले सकूं, तो ऐसा नहीं था। तो गार्जियन लोग रिस्क नहीं ले पाते थे, फादर हिम्मत नहीं कर पाए कि हमें बाहर भेज सके, चेन्नई भेज सके, बेंगलोर भेज सके। उन्हें लगा कि अगर क्रिकेटर नहीं बन पाया तो क्या करेगा, कहाँ पे पानी बतासे का ठेला लगाएगा, जगह मिली कि नहीं मिली, ठीक है, कोई बात नहीं, वो चीज छोड़ी, करियर की शुरुआत हुई, करियर आगे बढ़ा, लगा और बड़ा करना चाहिए, और बड़ा करना चाहिए, ड्रीम बहुत बड़े थे,
है ना। हर कुछ साल पे लगा कि घर और बड़ा होना चाहिए, कार और बड़ी होनी चाहिए, प्लस एक पॉपुलैरिटी होनी चाहिए नेशनल लेवल पे। विद्यार्थी स्टार्ट किया, यूट्यूब से स्टार्ट किया। यूट्यूब पे कोई बहुत सफलता नहीं है। सफलता तब होगी जब प्रॉपरली किसी चीज पे लगेंगे, बहुत नहीं लगेंगे। लेकिन विद्यार्थी से जो क्विज कराई, ऑनलाइन क्विज कराई, फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। 38,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था क्विज में, और देश के टॉप की आप फ्रेंचाइज निकाल लो, टॉप का कॉलेज निकाल लो, टॉप का कॉलेज आप नाम लो, मैं आपको दिखा दूंगा कि कितने बच्चे उस कॉलेज से पार्टिसिपेट किया, कितना में प्राइज जीता। और कम से कम 500 से ऊपर कॉलेज स्कूल्स को हम इटावा से, आपके इटावा से प्राइजेस दे चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस बार जो क्विज होगी 1 लाख से ऊपर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा इस क्विज में, तो पार्सली सफलता की ओर बढ़ गया, राइट। एज 41 है, पढ़ाई की उम्र नहीं है, लेकिन अगर खुद को हम अपग्रेड नहीं करेंगे, अब स्किल नहीं करेंगे, तो क्या होगा, दूसरी हमारी जगह ले लेगा। लगा आप स्किल करो खुद को, क्या कर सकते हैं। यानी जो एजुकेशन कभी 10 साल 15 साल पहले बहुत अच्छी लग रही थी, आज वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो अपग्रेड कैसे करें। तो IIM कोझिकोड, जिसकी NIRF रैंक इंडिया में 3rd है, वहां से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ, 1 साल का है, जो नवंबर में खत्म हो जाएगा। स्किल्स को अपना बनाया कि और स्किल्स बनाएंगे, ताकि अगर और जरूरत पड़ेगी, एक कोर्स अभी एक यूनिवर्सिटी से भी कर रहा हूँ, और जरूरत पड़ेगी और बढ़ आगे। तो डिपेंड ये करता है आपके ड्रीम क्या है। अगर आप बहुत सामान्य सी लाइफ में संतुष्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, मजे से लाइफ चल रही है। अभी निशाम का नाम सुना है, न्यूजीलैंड का प्लेयर है निशाम, वो कह रहा था कि यार स्पोर्ट्स में मत जाओ, आराम से ढंग से खाओ पियो, पेट निकालो, आराम से सो, 50 55 60 के हो जाओ, बढ़ जाओ, सबसे बढ़िया लाइफ है। क्यों इतनी मेहनत करो। वो तो इंटरनेशनल प्लेयर हो गया, फेम मिल गई, खूब मिल गई, तो वो ऐसी बातें भी कर ले रहा है। मैं एक बहुत छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, पार्ट 1 में, बहुत छोटी सी कहानी। एक कोरोइड टाकाच करके एक निशानेबाज हुआ, एक शूटर हुआ है। ये शूटर है हंगरी का। इसमें ओलंपिक्स होने जा रही है, राइट, बर्लिन में, यानी जर्मनी में। बहुत अच्छा शूटर था, पूरे चांसेस थे कि हंगरी की ओर से इसे ओलंपिक्स में भेजा जाएगा। सार्जेंट था सेना में, सार्जेंट जैसे कि हमारे यहाँ सैनिक होते हैं, वो कैटेगरी, राइट। तो उस समय हंगरी में एक रूल था कि जो ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स में केवल वही लोग जा सकते हैं जो कमीशन्ड ऑफिसर है। कमीशन्ड ऑफिसर कौन होते हैं, जैसे अभी आप NDA या CDS के माध्यम से आप आर्मी में जाओ, तो आप सामान्य व्यक्ति नहीं बनोगे, कमीशन्ड ऑफिसर बनोगे आप। मिनिमम आपकी शुरुआत अगर आप आर्मी में जाओगे तो ल्यूटेनेंट से होगी। तो उस समय रूल था कि केवल जो कमीशन्ड ऑफिसर होंगे वही ओलंपिक्स में जा सकते हैं। एक बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही स्किलफुल निशानेबाज एक शूटर है गया, बहुत दुख हुआ, बहुत परेशान हुआ, उसे लगा ये तो बहुत नाइंसाफी हो गई हमारे साथ, हमारे स्किल के साथ में नहीं जा पाया। उसके बाद 1 साल बाद क्या हुआ, ये रूल हट गया, उसमें आ गया कि कोई भी अब ओलंपिक्स में जा सकता है। मेहनत इसने अपनी कंटिन्यू रखी, कंटिन्यू करी। 1938 में घटना हुई, जब उनकी प्रैक्टिस चल रही थी आर्मी की, तो क्या हुआ, एक हैंड ग्रेनेड माल फंक्शन कर गया। राइट हैंड से शूटिंग करता था, राइट हैंड में वो ग्रेनेड फट गया, आंख खत्म। एक बहुत ही शानदार शूटर, जो एक्सेप्शनल शूटर था इस वर्ल्ड का, जो इस वर्ल्ड की एसेट था, उसका वो हाथ चला गया, जिससे शूटिंग बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, बहुत परेशान हुआ। 1 महीने लगातार हॉस्पिटल में रहना पड़ा, हाथ को उतना काटा गया, ठीक है। और ये कंडीशन नहीं थी कि वो